आयुहीन भय सब तबही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। विभीषण जी रावण का साथ छोड़ के अब राम की तरफ चल रहे हैं। वाह! जिन पायन के पादुकन्हि भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हूँ इन नयनन अब जाए। जिन राम के चरणों को कभी भरत जी ने अपने हृदय से लगाया, आज उन चरणों का दर्शन विभीषण जी रोते हुए कह रहे हैं मैं आज करूंगा। और विभीषण जी चल पड़े। तब सुग्रीव को खबर मिली कि रावण का भाई आया है। विभीषण जी ने कहा राम जी इससे मिलना मत, भेद हमार लेन सठ आवा, भेद हमार लेन सठ आवा कह दिया। राम जी ने विभीषण जी ये बताओ क्या तुम में और हम में कोई भेद है ना? क्या हम में और हनुमान जी में कोई भेद है ना? राम जी ने कहा जब भेद है ही नहीं तो भेद लेगा क्या, आने दो। देखो राम जी इतने दयालु हैं कि दुश्मन के भाई को भी गले लगाने को तैयार हैं, दुश्मन के भाई को भी गले लगाने खड़े हैं राम। विभीषण जी आए और राम जी के चरणों में लेट गए। राम जी ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। हाँ, कहा प्रभु मैं पापी हूं। तब राम जी ने कहा शरणागत कहूं जे तजहि, हितवन हित अनुमान, ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हान। यहां पर एक चौपाई बढ़िया है। हनुमान राम जी कह रहे हैं सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। याद रखिएगा मेरी मां, शास्त्र कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, मेरी शरण में आ जाए तो मैं उस पापी के अपराधी के सारे अपराधों को भूल करके मैं उसे हृदय से लगा करके उसे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गले लगाकर आगे चले। विभीषण से कहा भैया आप बताओ अब क्या करें, हमें कैसे चलना है लंका, कैसे रावण पर चढ़ाई करनी है। अब विभीषण जी कहते हैं प्रभु जी आप समुद्र से कहिए कि वो हमें रास्ता दे। अब राम जी समुद्र से प्रार्थना करने लगे, हाथ जोड़कर कहने लगे हे समुद्र जी हमें रास्ता दो। 3 दिन बीत गए, विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप, तब भय बिनु होहि ना प्रीत। राम जी को गुस्सा आया, आग्नेयास्त्र धारण कर लिया। समुद्र मैं 3 दिन से तुम्हारा सम्मान करने बैठा था, तुम आए नहीं, ना रास्ता दिया, अब सूखने को तैयार। समुद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो। समुद्र ने कहा क्षमा क्षमा क्षमा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये बात समुद्र ने कही है। आप कहते हैं तुलसीदास जी ने कही है, लिखी तो तुलसीदास जी ने, पर यह शब्द रामचरितमानस में रावण ने जो कहा वो भी लिखा है, राम जी ने जो कहा वो भी लिखा है, कुंभकर्ण ने जो कहा वो भी लिखा है, मारीच ने जो कहा वो भी लिखा। अब जिसने जैसा कहा लिख दिया। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। ताड़ना का अर्थ मारने से नहीं है, ताड़ना का अर्थ देखने से है। मैंने इसका अर्थ पहले भागवत की कथा में विस्तार से किया है। मारना शब्द का, ताड़ना शब्द का अर्थ मारने से नहीं, देखने। ढोलक को देखना पड़ता है, उतर तो नहीं गई सुर से। गवार व्यक्ति को देखते रहो। शूद्र को, काम करने वाले को देखना पड़ता, ठीक ठीक कर रहा है कि नहीं। नारी को भी देखते रहना पड़ता है, नारी को देखना। रावण को राम जी चले गए, फिर लक्ष्मण जी चले गए, सीता को किसी ने नहीं देखा तो रावण उठा के ले गया कि नहीं। इसलिए नारियों को देखते रहो। नारियां हमेशा अपने पति के संरक्षण में रहती हैं, या पिता के संरक्षण में रहती हैं, या पुत्र के।
संरक्षण में रहती हैं, स्वतंत्र नहीं होती नारियां, या पुरुष भी स्वतंत्र नहीं होता। हाँ, हम सबको किसी ना किसी के अधीन रहना चाहिए। जो अधीन नहीं रहता उसका नाश हो जाता, इसलिए अधीन जरूरी है। गुरु शिष्य को गुरु के अधीन रहना चाहिए, और नारी को पति के पुत्र को पुत्र के अधीन रहना चाहिए। शिष्य को गुरु के मार्गदर्शन में हम सबको शास्त्रों के अधीन रहना चाहिए, भगवान के अधीन रहना चाहिए। स्वतंत्र तो सांड होता है, कहीं भी दीवार तोड़ता है। स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र होएंगे तो आप सांड कहलाएंगे, खुला घूमता रहेगा, नुकसान करता रहेगा। इसलिए ना, ऐसा नहीं बनना आपको, पराधीन, शास्त्रों के अधीन, गुरुओं के अधीन बनो। यही कहते हैं कि नारी को देखते रहो, शूद्र को देखते रहो, जो काम करने वाले लोग हैं देखते रहो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। मारने से नहीं कि अब खड़े मारते रहो, मार। तुलसीदास जी कोई ऐसे थोड़ी थे कि हम ऐसा लिख देंगे। आप उनके अर्थों को समझिए, अर्थ का अनर्थ मत करिए। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। अब राम जी सोचे, समुद्र आप बताओ क्या करें। समुद्र ने कहा, आपके यहाँ नल नील जो बंदर हैं, इनको श्राप मिला है, जो पत्थर डालेंगे वो डूबेगा नहीं, इनसे सेतु बनवाओ। अब तो राम जी नल नील को बुलाते हैं, समुद्र वहां से विदा होते हैं, और पत्थर पर राम नाम। अच्छा, एक सज्जन ने हमसे पूछा, गुरु जी पत्थर उठा के डाला था नल नील ने, उन्हें तो वरदान मिला ही था कि पत्थर डूबेगा नहीं, फिर राम नाम की महिमा क्या है? तो आपको बतावें, नल नील को श्राप था कि जो पत्थर डालोगे वो डूबेगा नहीं, परंतु एक पत्थर पर रा लिखा जाता था, दूसरे पत्थर पर माँ। जो पत्थर जहां डालते थे ना वो वहीं पड़ा रहता था, पर रा एक में और माँ एक में लिखने से क्या होता था, दोनों पत्थर आपस में चिपक जाते थे। पत्थर आपस में चिपक जाने से क्या हुआ कि बीच में कोई स्थान नहीं बचा किसी के पांव फिसलने का, पानी में जाने का कोई। अब तो सेतु का निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े पत्थर लाए गए और राम नाम लिख के पत्थर पानी में डाले गए, सारे पत्थर राम नाम लिख के डाले गए, पत्थर डूबे नहीं। एक बार हनुमान राम जी ने सोचा, मेरे नाम के पत्थर पानी में डूबते नहीं, मैं भी डालूं। तो एक पत्थर राम जी ने उठाया और राम जी ने भी छोड़ा, डाला पत्थर पानी में तो डूब गया। राम जी ने पलट कर देखा, किसी ने देखा तो नहीं। हनुमान जी ने देख लिया। हनुमान जी, किसी से मत कहना, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु इसमें कहना क्या है, बिल्कुल स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जिस पत्थर को आपके नाम का सहारा मिल गया वो तो तर ही जाएगा, पर जिसे आपने अपने हाथ से छोड़ दिया हो वो तो डूब ही जाएगा ना सरकार। डूबेगा वही जिसे आप अपने हाथ से, और पार वही होगा जिसे आप पकड़ लोगे या आपका नाम पकड़ ले। अब सेतु की तैयारी चल रही थी, 5 दिन में सेतु तैयार हुआ। सेतु बनाने में समय कितना लगा? ओनली 5 दिन। लंबा सेतु बना। एक छोटी सी गिलहरी भी बालू डाल रही थी, उस सेतु में बालू डाल रही थी। बालू क्यों डाल रही है? राम जी ने कहा, गिलहरी क्या कर रही हो? गिलहरी ने कहा, सरकार मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूं कि पत्थर उठा उठा कर डालूं, इसलिए मैं छोटे से शरीर से बालू के कुछ कण उठाकर डाल रही हूं, ताकि आप चलें तो ये पत्थर नुकीले हैं, आपको कहीं चुभ ना जाएं, इसलिए मैं बालू डाल रही हूं ताकि आपके पांव में कोई तकलीफ ना हो। राम जी ने उसे पकड़कर हाथ फेरा। आज भी गिलहरी के शरीर में जो 3 सफेद धारियां हैं, कहा जाता है वो राम जी की उंगलियों के निशान हैं, है ना। गिलहरी की धारियां होती है ना 3 सफेद कलर की,
वो राम की उंगलियों के निशान है। जब भी गिलहरी को देखो तो राम की याद कर लेना चाहिए। ये वही गिलहरी है जिसे कभी राम ने अपने हाथ पर बिठाकर दूसरे हाथ को उसके ऊपर फेरा था। अरे तुम गिलहरी हो तो क्या हुआ, पर राम की सेवा करने का भाव तो रखती हो। बस मेरी माँ, फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने छोटे और कितने बड़े हैं, आप कितने भाव से सेवा कर रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। इसलिए कहा करता हूं, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। हम गिलहरी बनकर ही सेवा करें, हम ना बने बड़े। आज तक गिलहरी को जब भी राम कथा सुनाते हैं कोई भी, तो आज तक जब जब कथा सुनाई गई इस गिलहरी का जिक्र जरूर किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उस राम सेतु में इसका भी छोटा सा योगदान था। बस मेरी मां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में मां रहती हैं। इस आश्रम के निर्माण में जिन जिन ने अपना योगदान दिया, जब तक यहाँ माँओं की सेवा होती रहेगी, जब तक माँ यहाँ प्रसन्न रहेंगी, तब तक आपके भी इस योगदान को याद किया जाएगा कि आपका इतना योगदान इन माँओं की सेवा में लगा। आज यहाँ जितनी माएँ रहती हैं और यहाँ वृद्ध माँओं की जितनी सेवा यहाँ ये दास करता है, वो सब आपके दान के, आपके द्वारा आप भी अपना योगदान पहुंचाते हैं। जैसे बंदर भालुओं ने राम को योगदान दिया, गिलहरी ने योगदान दिया। कल हमारे गुरुजी कथा सुना रहे थे। कल हमारे गुरुदेव ने कहा कि बेटा, श्री हमारे जो संत ऋषि हुए हैं ना, श्री वल्लभाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी जो थे, इनके एक शिष्य हुए हैं बड़े अवधूत, ऐसे बिना कपड़ों के रहा करते थे और बड़े उच्च कोटि के भगत थे। तो उन्होंने, वल्लभाचार्य जी ने अपने मंदिर के पुजारियों से कहा कि यदि ये कभी भी आ जाए और किसी भी वक्त भोजन मांगे तो इसे भोजन जरूर देना। आपको पता होना चाहिए, वल्लभाचार्य जी के जो ठाकुर जी थे, मंदिर में भगवान थे, वो साक्षात प्रकट होकर रोटियां खाते थे, भोग लगाते थे। ऐसे वल्लभाचार्य जी उच्च कोटि संत थे। इनकी साधना इतनी थी कि भगवान आते थे, इनके हाथ से खाते थे। एक दिन वल्लभाचार्य जी ने पुजारियों से कहा कि सुनो, ये आ जाए तो कभी भी इसको भोग दे देना, भोजन दे देना। एक दिन क्या हुआ, भगवान की थाल सज रही थी भोग की, तभी वो अवधूत बाबा जी संत जी आ गए। तो पुजारियों को याद आ गया कि ये तो गुरुजी ने कहा था कि इसको खिला देना। अब गुरुजी थे नहीं, तो पुजारियों ने वो सारी थाल जो भगवान के लिए थी खोल के रख दी। अवधूत साधु ने खूब छक के खाया, सब बढ़िया खाया, खूब पेट भर के खाया, सब मजे से खाया। पुजारियों ने फिर दूसरी रसोई बनाई, थाल सजाई और तुलसी पत्ते डाले और भगवान के सामने गए। तो आज भगवान प्रकट ही नहीं, भाई रोज खाने आते थे, भगवान आज नहीं आए। वल्लभाचार्य जी के पास सूचना गई कि प्रभु आज तो आए नहीं भगवान जी। तब वल्लभाचार्य जी दौड़े दौड़े गए, हे प्रभु जी क्या अपराध हो गया, हे प्रभु जी क्या अपराध हो गया, आज आप क्यों नहीं आ रहे हैं। तब भगवान आकर बोले, वल्लभाचार्य जी क्या बताऊं, आज पुजारियों ने हमें इतना खिला दिया, इतना खिला दिया कि आज पेट में बिल्कुल। अपने बच्चों को जो जो अच्छी बातें हम कथा से सुनाया करें, तो यूट्यूब से निकाल कर अपने बच्चों को केवल उतनी बात सुनवा दिया करो जो बात बहुत अच्छी लगे आपको, जिससे आपको ये लगे कि इससे बच्चों को परिवर्तन हो सकता है, ये बात अच्छी है, सुनवा दिया करिए। इसलिए ये YouTube का भी आप सहारा ले सकते हैं। चलिए, भगवान श्री राम ने भगवान श्री राम ने सेतु का निर्माण किया और सारी सेना राम जी की पार हुई। जिस नाम के बल पर पत्थर नहीं डूबे, उस नाम के बल पर हम और आप क्या डूब जाएंगे। इसलिए
भगवान के नाम का बहुत विश्वास रखा करो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। राम जी आगे चले। राम जी ने देखा कि रावण एक पर्वत पर, उसका एक विशेष स्थान था, वहां नाच गाना सुन रहा था। तो राम जी जहां रुके थे समुद्र पार तंबू लगाकर, वहां पर कुछ चमक रहा था। तो राम जी ने विभीषण से पूछा, क्यों भाई विभीषण जी, ये क्या चमक आ रही है? तब विभीषण जी ने कहा, प्रभु माता मंदोदरी के कानों के बालों की चमक है ये। अब सोचो, माता मंदोदरी ऐसे बाले पहना करती थी जिसकी चमक पूरी लंका में जाया करती थी। हाँ, तब क्या हुआ, राम जी एक बाण मारते हैं, कुंडल गिर गए, रावण का मुकुट गिर गया। रावण घबराया, कौन है? खबर लगी राम जी आ गए। अब तो राम जी पार हो गए और रावण देखो फिर भी निश्चिंत है। कुछ भी कहो आप, पर मानना पड़ेगा कि रावण बहुत बड़ा भक्त था। भक्त ना होता तो राम जी जिनके दर्शन करने को लोग तरसते हैं, वो उनसे लड़ने को खड़ा है। भक्तों को जब हजारों साल तपस्या करते हैं तब दर्शन का मौका मिलता है। उसने कितना पुण्य किया होगा जिसने राम से लड़ने का सौभाग्य पाया, है ना? कितना पुण्य हुआ हो। रावण अब यहां राम जी के पांव हनुमान जी दबा रहे हैं, लक्ष्मण जी दबा रहे हैं। राम जी ने कहा, भाई ये चांद को देखना जरा, ये चांद में काला सा धब्बा क्या है? तो सबने अपने अपने ढंग से उत्तर दिया, चांद में काला। आपने भी बचपन में चांद को देखा, अभी भी देखा, पर बचपन में काफी ख्याल आता था ये चांद कहाँ। हमारे गांव में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी, हम बच्चे थे तो उनके पास जाया करते थे। अम्मा से पूछा, मैया ये चांद, छोटे थे हम और हमारे संग और भी बच्चे थे, तो हमने पूछा, मैया ये चांद, ये ऊपर क्या है ये? तो वो कथा सुनाती थी, बेटा ये चांद बादल पहले बिल्कुल नीचे रहा करते थे। तो एक मैया झाड़ू लगा रही थी, तो झाड़ू लगाकर खड़ी हो तो उसके सिर पे चांद लग जाए। तो उसको गुस्सा आया और उसने एक झाड़ू मारी चांद पर, तो बादल पूरा ऊपर भी चला गया और झाड़ू का निशान, वो दाग चांद का वही दाग है, ऐसा कह के बहला दिया करती थी। राम जी ने भी पूछा सुग्रीव से, कहो भैया ये क्या है? तो सुग्रीव ने अपने ढंग से उत्तर दिया, नाथ जैसे मेरे भाई की छाया मेरी पत्नी पर पड़ गई थी, जैसे मेरे भाई की छाया मेरे राज्य पर पड़ गई थी, उसी प्रकार पृथ्वी की छाया पड़ रही है इस पर। चलिए हनुमान जी का उत्तर बड़ा, हनुमान जी से पूछा ये चांद में दाग क्या है? तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये चांद में जो दाग है वो दाग नहीं है, जरा ध्यान से देखो तो उसकी कालीमा सांवली है। चांद में जो है ना वो सांवला रंग है। तो कहा हनुमान जी ने कि प्रभु चांद के दिल में आप बैठे हैं, वो दाग नहीं, आप हैं, आप सांवले हैं ना। चांद आपका चिंतन करता है तो आप बस गए हैं उसके दिल में, तो वो छवि देखिए। हनुमान जी से सीखो, हनुमान जी चांद में भी राम का दर्शन करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि भगवान का प्रेम से इतना भजन करो कि जहां देखो वहां बस राम ही नजर आए, वहां भगवान ही न, हम जिसे देखना चाहते हैं वो नजर आए, वो नजर आना चाहिए। बस यही है भक्ति, यही है भक्तों के लक्षण।
हम बिहारी जी को देखना चाहते हैं तो आपकी आंखों में काली पुतली है, वो बिहारी जी, हाँ वो बिहारी जी का स्वरूप है। अरे काला कोई भी रंग देखो, उस काले रंग में किसका दर्शन कर लो, क्योंकि बिहारी जी, जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, एक श्रीनाथ जी का सब काले हैं। जिसे देखो उसके स्वरूप पर आंखों की पुतली काली, सिर पे बाल काले, अरे जहां दर्शन करो बस वही बिहारी जी हो, बस बिहारी जी। अब राम जी ने कहा एक मौका और रावण को देना चाहिए सुधरने का। तो हनुमान जी तो गए हैं, अब कौन जाए समझाने? अंगद जी गए, अंगद जी गए। अंगद जी बड़े चतुर हैं। अंगद जी गए, रावण के यहां गए, अपना गदा बाहर कर दिया, हनुमान जी गए। रावण ऊपर बैठा है, सेना सजी है और अंगद जी खड़े हैं, बात कर रहे हैं। रावण बोला बंदर कौन है? अंगद को लगा बैठने, इसको अतिथि सत्कार करना नहीं आता। अच्छा रावण जो था ना विद्वान भले था, पर वो कोई विद्वान तो था, विद्या तो थी, पर विद्या का कोई प्रयोग नहीं था जीवन में, है ना, वर्तमान में कोई प्रयोग करना वो नहीं जानता था, अतिथि सम्मान नहीं करता था। तब अंगद जी पूंछ की लंबी सी आसन बनाए और अंगद जी अपनी पूंछ की सिंहासन पर रावण से ऊपर बैठे। रावण यूं देखता, रावण कहा बंदर कौन है? हनुमान अंगद जी बोले जानता नहीं है, हम राम जी की दास हैं, सेवक हैं। अच्छा तेरे बाप का नाम क्या है? भूल गए? जिसकी कांख में 6 महीने दबे रहे उसी के बेटे हैं हम। अच्छा रावण फिर लज्जित हुआ, हे भगवान जो आता मुझे कांख के नीचे दबाता है। अंगद बोले अब रावण ना बड़ी राजनीति खेला, रावण अपने पक्ष में करना चाहता था। अंगद को सुनो, ये तो राम वही राम है ना जिसने तुम्हारे बाप को मार दिया, कैसा बेटा है जिसने बाप को मारा, उसी का हाथ पकड़ा, मेरी सेना में आ, मैं तुझे राजा बनाऊंगा। अंगद जी बोले थोड़ा ठहरो ठहरो ठहरो, अभी तुम्हारा राज्य खाली होगा ना तो हमारे राम जी किसी किसी को तुम्हारी सिंहासन पर बिठाएंगे, थोड़े दिन की मेहमान हो। अब रावण बोला बंदर बहुत बातें करता है, ये बता तेरे राम में बल कितना है? अंगद जी बोले हमारे राम का बल तो छोड़ दो, हमारे राम का एक दास आया था कुछ दिन पहले, याद है कि भूल गए? पूरी लंका में सबकी नाक दम करके रखा था, एक ने तहलका मचा दिया और सारे आ जाएंगे तो क्या करोगे पता है? रावण घबराया। रावण ने कहा सुनो ये सब बंदर भालू तो हमारे भोजन है, पका पका के खा जाएंगे। तो अंगद जी बोले क्यों? तब पेट खराब था क्या जब हनुमान जी आए थे? क्यों नहीं पका के खा लिए? पेट खाते हो बंदर? हाँ एक बंदर आया तो ये अब हम दूसरे आए हैं। अंगद जी ने कहा मेरा पांव रखा है, जमा दिया पांव, कह दिया यदि तुम में बल है, तुम्हारी यहां कोई सेना में बलशाली है तो आए मेरा पांव हटाए, यदि पांव रत्ती भर हिल गया तो राम जी हार जाएंगे। देखिए अंगद जी कह रहे हैं कि मेरा पांव, अच्छा किसी ने सचमुच हिला दिया होता तो क्या राम जी हार जाते? याद रखना जब भक्त अंगद जी कह रहे हैं कि मेरा पांव जमा है, अंगद जी अपने बल से नहीं कह रहे हैं, अंगद जी भगवान से कह रहे हैं प्रभु मैं अपना पांव जमा रहा हूं पर इस पांव की रक्षा आप करिएगा, क्योंकि मैंने वचन भी आपके बल से ही कहा है, मैंने अपने बल से नहीं कहा। जीवन में यह शिक्षा है कि कोई बात कहो तो अपने बल से नहीं, भगवान के बल से कहो। मैं नहीं हूं, कुछ जो है मेरे राम जी करेंगे तो वही करेंगे।
करना है सो राम जी को, नहीं करना है सो राम जी को, हम तो निमित्त हैं। पांव जमा दिया, बड़े बड़े रो मेघनाथ आया, हिलाया, पसीना छूट गया, सब आए, अंत में रावण आया। जब रावण आया और पांव हिलाने लगा तो अंगद जी ने पांव हटा लिया, पकड़ना चाहा तो पांव हिला लिया, पांव हटा लिया तो रावण गिरा, उसकी मुकुट गिर गई। अंगद जी ने बढ़िया बात कह दी, रावण यदि पांव पकड़ना ही है तो मेरे क्यों पांव पकड़ता है, भगवान राम के पांव पकड़ ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। अपने मुंह पर तिनका दबाकर गले पे कुल्हाड़ी रख के जा, राम तुझे माफ कर देंगे, जा। रावण की मुकुट उठाकर अंगद जी ने फेंक दी, राम जी के चरणों में गिरी। राम जी ने विभीषण से कहा, ये क्या है? बोले ये रावण की मुकुट है। छलांग लगा के अंगद जी आए, राम जी को सूचना दी, प्रभु वो मानने वाला नहीं, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरंची सम। कितना भी ज्ञान दे दो, मूर्ख की समझ में नहीं आता। अब राम जी सेना तैयार करे, टुकड़ियों में बांट दी राम जी ने और बिल्कुल जोश से भर दिया। सुनो, या तो जीत होगी या तो मृत्यु होगी। जीवन में कोई भी काम करो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से करना चाहिए, पूरा 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम इस काम को कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस कम हुआ वही हार होती है। तपाओ अपने आप को। मैं कहीं सुन रहा था कि तलवार, जिस तलवार से युद्ध लड़ा जाता है उस तलवार को पहले लोहार की भट्टी से गुजरना पड़ता है, उस लोहार की भट्टी में उस तलवार को तपना पड़ता है। जो तलवार जितना तपती है, जितना पिटती है, उतना ही वो युद्ध क्षेत्र में अपना पराक्रम दिखाती है, छूने से गला काट देती है। तलवार तपे ना तो टूट जाती है। बस जीवन में जो जितना तप गया तप गया तप गया, बस वही श्रेष्ठ है, वही महान है। राम जी ने तपाया अपनी सेना को, मत देखिए क्या नीतियां हैं। कोई सीखे तो क्या क्या सीख सकता है। रावण जैसे दिग्गज को आज पछाड़ने के लिए राम बंदर भालुओं की सेना लेकर चल रहे हैं। जीवन में कभी अपने आप को कमजोर मत समझना, बस ये राम जी सिखा रहे हैं। जीवन में कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझना। मैं छोटा नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। अरे मैं चंद्रमा और सूर्य और मंगल तक जाने की ताकत रखता हूं। मंगल और चांद तक तो लोग चले गए, सूर्य तक भी कोई जाना चाहे तो अपने बल से हनुमान जी चले गए थे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। असंभव क्या है? बस आप लगे रहिए, कार्य करते रहिए, कर्म करते रहिए। अब राम जी की सेना चली, चारों पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण द्वार को घेरने की प्लानिंग हुई। अब राम जी ने बड़े प्रेम से, अच्छा अन्य रामायणों में वर्णन मिलता है कि सबसे पहले रावण युद्ध करने आया और राम जी ने उसे पराजित करके और उसे विदा कर दिया। उसके बाद रावण ने सबको बुलाया, अपने मित्रों को,